हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अकरम। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या हिंदी में इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डेड और भी बहुत सारे होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबरों को बोलते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, किसी पहाड़े में नहीं आते। जैसे 2 1 जा 2 सिर्फ 2 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3 सिर्फ 3 की टेबल में आता है। 5 1 जा 5 सिर्फ 5 की टेबल में आता है। तो ऐसे जितने भी नंबर जो किसी टेबल में नहीं आते, सिर्फ उनकी खुद की टेबल में आते हैं, सिर्फ उनके पहाड़े में आते हैं, उन नंबरों को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, या हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर माना जाता है 2 को। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो होती है 2। अब हमें जो इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है वहाँ इन प्राइम नंबरों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये प्राइम नंबर आपको समझ में आए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये ऐसे नंबर जो किसी दूसरे टेबल में ना आए, उन नंबरों को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब आगे समझते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे डिजिट जिनके लास्ट डिजिट 1 से डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर 10 है तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10 है ना। इसके लास्ट में 0 है। अगर 12 है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 6 12। 14 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14 है ना। 4 है इसके लास्ट में। अगर 16 है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16। अगर 18 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके लास्ट से डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी नंबर की लास्ट से डिजिट 5 हो, जैसे 15, इसके लास्ट से डिजिट 5 है, तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट से डिजिट 5 हो, वो नंबर 5 से तो डिवाइड होते ही होते हैं, फिक्स है 5 से डिवाइड होंगे। लेकिन हो सकता है कोई कुछ नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएं। जैसे फॉर एन एग्जांपल 15, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 3 5 15, लेकिन 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 5 3 15। बट कुछ नंबर जैसे 25 हुआ, ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। 5 5 25। 3 की टेबल में 25 नहीं आएगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट से डिजिट 5 है, वो 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे। लेकिन हो सकता है कुछ नंबर ऐसे रहते हैं जो 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो जिनके लास्ट में 5 है, वो या तो 3 से डिवाइड होंगे या 5 से। अब इनके अलावा जो नंबर बचते हैं जिनके लास्ट में 1 आए, इसकी लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, इनको आपको चेक करना पड़ेगा कि किस 3 वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, या 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 11, 13, 17, या किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होना है। इनको आपको चेक करना पड़ेगा। तो जिनके लास्ट से डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जिनके लास्ट से डिजिट 5 हो, वो 5 से डिवाइड होंगे। हो सकता है 3 से भी डिवाइड हो जाएँ कुछ नंबर्स। जिनके लास्ट से डिजिट 1, 3, 7, 9 हो, उन नंबरों को आपको चेक करना होगा कि वो 3 से डिवाइड होंगे, 7 से, 11, 13, 17 या किसी और नंबर से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 140 लिखेंगे। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके लास्ट से डिजिट क्या है, 0। तो अभी आपको बताया है जिनकी लास्ट से डिजिट 0 हो, वो सारे नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 1 नहीं आता, तो 2 डिजिट लेंगे हम 14। 2 7 14, यहाँ लिख देंगे 7। जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 2 7 14, 0 का 0। फिर लास्ट से डिजिट 2 है, लास्ट से डिजिट 0 है, तो वापस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6 ना, 3 टाइम में 6 आया, 1 बचा। 1 पर 0 10, 2 5 10। और इसके लास्ट में 5 है, तो आपको बताया कि जिनके लास्ट में 5 हो, 3 या 5 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर हम इसे 3 से देखें तो 3 1 3, 3 1 3, यहाँ से 2 बच जाएगा, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इससे करना है 5 से। 5 7 35 और 7 1 7। लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 आ गया, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 7 14, 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड करा। 2 3 6, 1 बचा, 1 पे 0 10, 2 5 10। 35 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 1 3, 3 1 3, 2 बच जाएगा। हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 7 1 7। इस तरीके से ये हो गया। लिखेंगे 140 इक्वल क्या आया, 2
इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 पे 6 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट 8 है इसलिए 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 पे 8 18, 2 9 जा 18। लास्ट डिजिट 9 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से कर देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब लास्ट से डिजिट 3 है लेकिन ये 13 है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ उसी से डिवाइड होता है। 13 1 जा 13। 156 को अगर हम प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करें तो क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट हमारे पास 3825, इसको डिवाइड करते हैं। लास्ट डिजिट 5 है, 5 से तो डिवाइड होगा लेकिन हमें इससे ट्राई करना है 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 2 पर 2 22, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया तो 1 बच जाएगा, 1 पे 5 15, 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि पहले हमें छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना रहता है प्राइम फैक्टर में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 पर 2 22, 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 5 जा 15। वापस 3 से करके देखते हैं डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 5 जा 15। अगर अब 3 से करके देखेंगे तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 1 पे 2 12, 3 4 जा 12, लेकिन 3 की टेबल में 5 नहीं आएगा। तब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 5 की टेबल में 4 नहीं आता, 42 लेंगे तो 5 8 जा 40, 2 बचा, 2 पर 5 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड कर देखेंगे। 5 1 जा 5, 3 बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 पर 5 35, 5 7 जा 35। 17 प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आता। 17 1 जा 17। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें प्राइम फैक्टर्स में तो 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट, और ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास 5005। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो होगा क्या 3 1 जा 3, 2 बच जाएगा, 2 पर 0 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बच जाएगा, 2 पर 0 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 2 पर 5 25। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब लास्ट डिजिट 5 है, 5 से 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड तो होना ही नहीं है। 3 से अगर हम इसे देखें तो 3 से देखा था हमने, 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 पर 0 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 2 पर 0 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 2 पर 5 25। 3 की टेबल में 25 नहीं आता। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। अब लास्ट में 1 है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, 3 पर 0 30, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा, 2 पर 1 21, 7 3 जा 21। 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 पर 0 30, तो 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, 2 पर 1 21, 7 3 जा 21, मतलब 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा, ये 3 और ये 0 कितना हो गया 30, तो 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 पर 1 21, 7 3 जा 21। अब 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है 11। 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 3 पर 3 33, 11 3 जा 33, लास्ट 13 की टेबल में आता है तो 13 1 जा 13। इसको एक्सप्रेस अगर हम करेंगे तो 5005 क्या फैक्टर आए हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7429। इसके लास्ट में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होना है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 3 से करके देखें 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 1 पे 4 14, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 2 पर 2 22, 3 7 जा 21, फिर 1 बचेगा, 1 पे 9 19, 3 6 जा 18,
तो 3 की टेबल में 19 नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 7 से अगर करें 7 1 जा 7, फिर 0 लग जाएगा, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 2 बच जाएगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से अगर हम देखें तो 11 6 जा 66 है ना, 74 में 66 की जाएगा तो 8 बचेगा, 8 पर 2 82, 11 7 जा 77, 82 में 77 जाएगा, 5 बचेगा, 5 पर 9 59, 11 की टेबल में 59 नहीं आता, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 13 से डिवाइड करें 13 5 जा 65, 9 बचेगा, 9 पर 2 92, 13 7 जा 91, फिर 1 बचेगा, 1 पे 9 19, 13 की टेबल में 19 नहीं आता। फिर अगला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 17 से डिवाइड होगा ये नंबर। 17 से अगर हम डिवाइड करें 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68। 74 में से 68 गया तो कितना बचा 6 और ये 62। 17 3 जा 51, 62 में से 51 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 9 और 2 11, 11 और 9 119 हो गया, 11 पर 9। 17 की टेबल में 119 आता है 17 टाइम में, 17 7 जा 119, तो 17 से डिवाइड हुआ, 17 4 जा 68, 74 में से 68 गया तो 6 बचा और ये 2 62 हो गया। फिर 17 की टेबल हमने 3 टाइम बोली, 17 3 जा 51, 62 में से 52 गया तो 11 बचा, 51 गया तो 11 बचा, यहाँ पे 9 119, 17 7 जा 119। अब ये नंबर 437, 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, 17 2 जा 34, 9 बचेगा, 43 में से जाएगा 97, 17 की टेबल में नहीं आता, तो अगले प्राइम नंबर 19 से डिवाइड करेंगे इसको। 19 2 जा 38, 43 में से 38 गया तो कितना बचेगा 5 और ये 5 पर 7 57, 19 3 जा 57 होता है, तो 19 से डिवाइड हो गया। तो लास्ट 23 प्राइम नंबर है, 23 से डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। तो अब हम इसको एक्सप्रेस करें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, तो 7429 का कितना आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये रफली वर्क है, ये हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। दिए गए इंटीजर्स जो पेयर हैं आपके पास, दो नंबर, एक 26 एंड 91, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फाइंड करना हमें। एंड वेरीफाई डेट, और वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो एलसीएम निकलेगा 26 और 91 का, और जो एचसीएफ आएगा 26 91 का, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसके इक्वल आना चाहिए इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं। 26 लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 की टेबल में आता है, 13 1 जा 13। 91 को डिवाइड करते हैं, इसके लास्ट में 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 3 या 9, 1 बच जाएगा। 5 से तो डिवाइड होना नहीं है, लास्ट में 1 है इसलिए। 7 से कर देखते हैं, 7 1 जा 7, 9 में 7 गया, 2 बचा, 2 पर 1 21, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। प्राइम फैक्टर में इसको एक्सप्रेस करते हैं 26 को, तो हमारे पास आया है 2 इंटू 13। 91 को करेंगे, 91 के लिए क्या फैक्टर है हमारे पास 17 इंटू 13। अब हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 26 एंड 91। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम क्या होगा 26 और 91 का, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। 26 एंड 91 का एलसीएम, एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, दोनों नंबरों में से जो 26 का फैक्टर आए और 91 के फैक्टर आए, दोनों की सारी डिजिट को लिखना है। बस जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो चीज़ सिंगल टाइम है उसको एक बार लिखना ही लिखना है, लेकिन जो भी नंबर, जो भी डिजिट दोनों में कॉमन है सिर्फ उसको एक बार लिखना है। जैसे इसमें 2 है तो 2 को लिखेंगे, 2 से बड़ा नंबर क्या है 7 है, 7 को लिखेंगे। लेकिन 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों 13 में से सिर्फ एक 13 को लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 13। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 13 7 और 2 का, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं से 13 7 जा 91 और 91 का 2 में कर देंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182। कर भी देख सकते हैं, जैसे 7 2 जा 14 इंटू आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें 13 का, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 1 से करेंगे 1 का 4 में 4, 1 का 1 में 1,
2 का 2, 4 4 8 और 1 का 1, 182 आ गया। एलसीएम आया। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका? 26 एंड 91 का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में सिर्फ आपको उसी डिजिट को लेना है जो दोनों के अंदर आई हो, उन डिजिट को नहीं लेना है जो सिंगल सिंगल है। दोनों के अंदर अगर हम देखें तो क्या आ रहा है? 13, तो सिर्फ एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिनके प्राइम फैक्टर्स में दोनों में ऐसी कोई डिजिट ही नहीं होगी कि दोनों में सेम हो, तो उस टाइम पर हम एचसीएफ लेंगे 1। अभी हमें दिखा दोनों नंबर में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है दोनों के प्राइम फैक्टर्स में, तो हमने एचसीएफ ले लिया 13। ये हमारा क्वेश्चन हुआ एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें जो वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाइड डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, उसको करते हैं। तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन LCM into SCF equal product of the two numbers, equal product of the two numbers। LCM हमारे पास आया 182, 182 लिख देंगे। SCF हमारे पास आया 13, 13 को लिखेंगे। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऑफ द टू नंबर, एक नंबर हमें दिया है 26, दूसरा दिया 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 26 एंड 91 का। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम 182, एचसीएफ आया 130। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई टू नंबर, तो एक नंबर है हमारे पास 26, एक नंबर है 91, इनका मल्टीप्लाई कर देखते हैं। सबसे पहले 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 13 की टेबल बोल सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको आती है तो। जैसे 13 2 या 26 का 6, कैरी आया 2, 13 8 या 104, 104 और 2, 106 का 6, कैरी आया 10, 13 1 या 13 और 10 23। अगर आपको 13 की टेबल नहीं आती है तो आप डिवाइड करके देख लें। 182 को 13 से, 3 2 या 6, 3 8 या 24 का 4, कैरी आया 2, 3 1 या 3 और 2 5। फिर 1 से डिवाइड कर लें। 1 2 या 2, 1 8 या 8, 1 1 या 1, प्लस करेंगे इसको। 6 का 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3, कैरी आया 1 1 1 2, 2 3 6 6, 2366। सेम 26 को डिवाइड करना है, 26 को मल्टीप्लाई करना है 91 से। इसको करके देख सकते हैं। 26 इंटू 91, 1 से करेंगे 1 6 जा 6, 1 का 2 में 2, इंटू 9 से कर देंगे 9 6 जा 54 का 4, कैरी आया 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 6 का 6, 2 4 6, 3 का 3, 2 का 2, तो वही नंबर आएगा जो यहाँ आया था। देखिए 2 3 6 6, दोनों नंबर इक्वल हैं, दोनों नंबर इक्वल हैं, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। सिंपल सा है। एलसीएम निकाल लिए, एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो नंबर दे रखे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिजिट सेम आएगी। सेम आ गई तो हमने क्वेश्चन को सही किया, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 510 एंड 92, इसका एलसीएम निकालना है। 510 लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 पे 1 11, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 1 पे 0 10, 2 5 जा 10। अब इसको देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। 3 8 जा 24, 1 बचा, 25 में से 24 गया, 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से हो रहा है क्या डिवाइड। 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 3 की टेबल में 25 नहीं आता, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 पर 5 35, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, लास्ट डिजिट 2 है। 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 पे 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से डिवाइड होगा। 23 1 जा 23। फैक्टर देखते हैं। 510 के फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम निकालते हैं। 510 एंड 92, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए हमें क्या देखना है, जो डिजिट दोनों के अंदर उसको एक बार लेना है। इसे दोनों के अंदर 2 है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर 2 था तो एक बार लिया।
फिर एक सिंगल 2 है, इसको लिखना ही है सिंगल डिजिट को। सिंगल 3 है, इसको भी लिखेंगे। सिंगल 5 है, इसको भी लिखेंगे। सिंगल 17 है, इसको लिखेंगे। सिंगल 23 है, इसको लिखेंगे। तो हमने सारी डिजिट को लिखा, बस ये 2 दोनों के अंदर कॉमन था। जो चीज़ दोनों के अंदर कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं और इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का मल्टीप्लाई हम 17 में कर देंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 23 में कर देंगे। आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है, हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले हम 60 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 का। देखिए 7 का 0 में 0, 7 6 जा 42 इंटू 1 से करते हैं 1 का 0 में 0, 1 का 6 में 6, 0 का 0, 2 का 2, 6 और 4 10, 1020 आया। 1020 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 23 का। 3 का 0 में 0, 3 2 जा 6, 3 का 0 में 0, 3 1 जा 3। 2 से करेंगे 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे 2 1 जा 2, 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। तो ये हमारे पास आया 23,460। ये एलसीएम आया हमारे पास 510 एंड 92 का। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 कितना है? 23460। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। 510 एंड 92 एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर जो कॉमन है, तो दोनों के अंदर सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है? 2। ये 2 सिंगल है, ये 3 सिंगल है, 5 17 23 सब चीज़ें सिंगल है, सिर्फ कॉमन क्या है? 2 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है आपको? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। एलसीएम आया आपके पास 23460, ये लिख देंगे 23460। एचसीएफ आया 2, 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर, एक नंबर हमें दे रखा है 510, एक दे रखा है 92, ये लिख देंगे 510 इंटू 92। इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 का 0 में 0, 2 6 जा 12 का 2, कैरी आया 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 510 इंटू 92, 2 का 0 में 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 से करते हैं। 9 का 0 में 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 1 6, 4 का 4, 4 6 9 2 0 है ना, या 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। हम देख रहे हैं दोनों सेम है, तो ये हमारा वेरीफाइड होगा। मतलब हमने एलसीएम भी सही निकाला था और एचसीएफ भी सही निकाला था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 336 एंड 54, इन दोनों का एलसीएफ और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम 336 का निकालते हैं। लास्ट डिजिट 6 से 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 1 बचा 1 पे 3 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा 1 पे 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। लास्ट डिजिट 8 है इसलिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब लास्ट डिजिट 1 आ चुकी है। 21 3 से डिवाइड होगा। 3 से 1 जा 21 और 7 1 जा 7। 54 को डिवाइड करते हैं। लास्ट डिजिट 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचा 1 पे 4 14, 2 7 जा 14, 27 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये दोनों के फैक्टर निकल गए। अब एलसीएम के लिए हम 336 के फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट की टर्म में। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर है हमारे पास 54 के प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 54 के फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब एलसीएम निकालते हैं 336 एंड 54 का। इसके लिए हमें देखना है दोनों के अंदर क्या कॉमन है। दोनों के अंदर 2 कॉमन है,
वन टाइम लिखेंगे। फिर हमने देखा इसके अंदर 2 इसके अंदर नहीं है, तो इस 2 को लिखना है। फिर इस वाले 2 को भी लिखेंगे, ये भी सिंगल है। इस 2 को लिखेंगे, ये भी सिंगल है। यहाँ कॉमन नहीं देखना, कॉमन दोनों के अंदर देखना। दोनों के अंदर ये वाला 2 था तो एक बार लिखा, फिर इस 2 को लिखा, इस 2 को लिखा, इस वाले 2 को लिखा। अब 3 देखा, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। दोनों 3 में से एक 3 को लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों में से एक को लिख दिया। अब ये दोनों सिंगल सिंगल हैं तो इनको लिखेंगे 3 × 3। फिर एक हमारे पास बचता है 7। सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों 2 में से एक 2 को लिखा, फिर इस 2 को लिखा, इस 2 को, इस 2 को, ठीक है। इन दोनों 3 में से एक 3 को लिखा, फिर ये सिंगल 3 था, इनको लिखा, सिंगल 7 था, इसको लिखा। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हैं, इधर से या इस साइड से। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, है ना। इधर से भी आप कर सकते हैं, 7 × 3 = 21, 21 का 3 में कर दें। जैसे भी आपको करना है, या स्टेप बाय स्टेप करते जाएँ उसको। जैसे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, है ना। 16 तक कर लिया हमने। 16 × 3 = 48, लिखा हमने 48। फिर इनका कर लिया, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम 63 से। इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सारे 2 2 का कर लें, सारे 3 का कर लें, फिर 2 और 3 में जो भी आया उनका करें आपस में मल्टीप्लाई, उसका 7 में कर दें, या जैसे भी आप करें। मैंने करा है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, ये 48 लिख दिया। फिर इनका कर लिया हमने, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 8 = 24 का 4, कैरी आया 2, 3 × 4 = 12 और 2 14। 6 से करेंगे, 6 × 8 = 48 का 8, कैरी आया 4, 6 × 4 = 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2, कैरी आया 1 1 1 2, 8 2 10 का 0, कैरी आया 1 2 1 3, 3024, 3024। एलसीएम आ गया हमारे पास। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 336 एंड 54। देखते हैं दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या है। दोनों के अंदर 2 कॉमन है, 2 को लिखेंगे इनटू। दोनों के अंदर 3 भी कॉमन है तो इसको भी लिखेंगे। जितने भी नंबर दोनों के अंदर कॉमन होते हैं वो सब एचसीएफ के अंदर लिखाते हैं। दोनों के अंदर 2 है वो लिखाया, दोनों के अंदर 3 है उसको लिखा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6। बाकी और कोई सी भी डिजिट नहीं थी जो दोनों के अंदर होती, सिर्फ एक 2 था, एक 3 था, तो एक 2 लिखा, एक 3 लिखा, 2 × 3 = 6। वेरिफिकेशन करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आया हमारे पास 3024, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है 6। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर है हमारे पास, एक है 336 एंड सेकंड नंबर है 54। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 4 = 24 का 4, कैरी आया 2, 6 × 2 = 12, 12 और 2 14 का 4, कैरी आया 1, 6 का 0 में 0, 1 का 1, 6 × 3 = 18। बस कर देख लेते हैं। 6 × 4 = 24 का 4, कैरी आया 2, 6 × 2 = 12 और 2 14 का 4, कैरी आया 1, 6 का 0 में 0, 1 का 1, 6 × 3 = 18। 336 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 54 का। 336 × 54, 4 × 6 = 24 का 4, कैरी आया 2, 4 × 3 = 12, 12 और 2 14 का 4, कैरी आया 1, 4 × 3 = 12, 12 और 1 13। 5 से करते हैं। 5 × 6 = 30 का 0, कैरी आया 3, 5 × 3 = 15, 15 और 3 18 का 8, कैरी आया 1, 5 × 3 = 15, 15 और 1 16, 4 का 4, 4 का 4, 8 3 11 का 1, कैरी आया 1, 1 1 2, 6 2 8, 1 का 1, 18,144। दोनों सेम आ गए तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, अभाज्य गुणनखंड विधि को अप्लाई करके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 12, 15 और 21 का। सबसे पहले 12 को करते हैं हम। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। 15 को डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। 21 को डिवाइड करते हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। ईजी था। 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर लिखते हैं, 3 × 5, 15 = 3 × 5। 21 के फैक्टर 3 × 7,
यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 7। अब एलसीएम फाइंड करना हमें 12, 15 एंड 21 का। तो एलसीएम के लिए हमने देखा था अभी कि जो नंबर दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखना है। तो हमने देखा दोनों के अंदर 2 नहीं है, तीनों के अंदर 2 नहीं है, 3 डिजिट है हमारे पास, सॉरी। तो तीनों डिजिट में हमने देखा तीनों के अंदर 2 नहीं है कॉमन, तो 2 को लिखेंगे। फिर ये भी सिंगल 2 है, इसको भी लिखेंगे। 3 हमने देखा तो 12 के फैक्टर में भी 3 है, 15 में भी और 21 में भी, तीनों में 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होती है, जो नंबर कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो तीनों 3 में से हमने एक बार लिखा कॉमन 3। फिर 5 सिंगल है, 5 को लिखेंगे। 7 सिंगल है, इसे लिखेंगे। 2 और 2 ये दोनों सिंगल थे, इनको लिखा। 3 तीनों नंबरों के फैक्टर्स में आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। 5 और 7 इनको लिखा। हम सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35। 12 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 35 में। 12 इंटू 35। 5 2 जा 10 का 0, कैरी आया 1। 5 1 जा 5 और 1 6। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 का 0, 6 6, 12 का 2, कैरी आया 1, 3 1 4। एलसीएम आया हमारे पास 420। अब किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का 7 में करेंगे तो 7 6 जा 42, 0 का 0, वैसे भी कर सकते हैं। एससीएफ 12, 15 एंड 21। हम देखें तीनों डिजिट के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो हमने देखा तीनों डिजिट के अंदर 3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा हमारा एससीएफ। क्वेश्चन हो गया हमारा। सबसे पहले हमने फैक्टर निकाले 12, 15, 21 के, उनको एक्सप्रेस करा। तो एलसीएम निकाला हमने 420 आया, एचसीएफ हमने निकाला 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 एंड 29। 17 प्राइम नंबर है, 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। 23 प्राइम नंबर है, 23 से ही डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। 29 भी प्राइम नंबर है, 29 से ही डिवाइड होगा, 29 1 जा 29। अब इन्हें अगर इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस करें तो इसमें सिर्फ 17 आ रहा है, दूसरा नंबर नहीं है, तो हम इनके इंटू में लिखेंगे 1 को। 23 को करेंगे तो इसमें भी लिखेंगे 23 इंटू 1। 29 को करेंगे तो इसको भी लिखेंगे 29 इंटू 1। अब एलसीएम निकालना में 17, 23 एंड 29 का, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो हमने लिखा है इनके लिए, सिर्फ क्या है हमारे पास 17, 23, 29, 1 से फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो 17, 23 इंटू 29, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 17, 23 और 29 का आपस में, जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम 17 का 23 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 इंटू 23, 3 7 जा 21 का 1, कैरी आया 2, 3 1 जा 3 और 2 5। 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 का 4, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 का 1, 5 4 9, 3 का 3, 391 जब हमने 17 का 23 में मल्टीप्लाई करा। अब जो आया उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 29 में, तो हमारे पास आया था 391, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, कैरी आया 8 है ना। 9 3 जा 27, 27 और 8 35। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8, कैरी आया 1, 2 3 जा 6 और 1 7, प्लस कर देंगे 9 का 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3, कैरी आया 1, 3 1 4, 7 और 4 11। हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आया है 11,339। ठीक है, 11,339 ये एलसीएम आया। हमने मल्टीप्लाई करा 17 का 23 में, 391 आया। 391 का मल्टीप्लाई करा हमने 29 में, तो ये आया हमारे पास 11,339। अब एचसीएफ निकालना है 17, 23 एंड 29 का। हमने देखा था इन तीनों नंबरों के फैक्टर में सिर्फ 17, 23, 29 आया था, कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा था। तो जब ऐसे नंबर जिनके अंदर कोई दूसरा नंबर नहीं हो, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं हो, तो हम उस कंडीशन के अंदर 1 को एचसीएफ मानते हैं। जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए हमने इन तीनों में क्या लिखा 1। एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 1। हमें ध्यान रखना कि जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो किसी भी डिजिट के अंदर जिनका हमें एचसीएफ निकालना हो, तो उनका एचसीएफ 1 होता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 8, 9 एंड 25 का। 8 का एलसीएम निकालते हैं हम, तो 8 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, 25 डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर लिखते हैं, 8 के फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर है हमारे पास 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर है हमारे पास 5 इंटू 5। एलसीएम निकालेंगे 8 9 25 का, तो हमने देखा कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो तीनों के अंदर हो। 8 के फैक्टर में सब 2 हैं, 9 के फैक्टर में 3 हैं, और 25 के फैक्टर में 5 हैं, तो सभी को लिखना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इतना करा हमने 24 आया। इधर कर लेंगे 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, इनका करने पर 75 आया, इनका करने पर 24 आया। या हम ऐसा कर सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 का करा तो हमने 8 आया, 3 3 या 9 या 9 आया, 5 का 5 में कर लिया 25 आया। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 आ गया, 8 9 जा 72, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 25 से। 25 की टेबल डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो आप सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 का 0, कैरी आया 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 का 0, 6 4 10 का 0, कैरी आया 1, 3 1 4 4 4 8, 1 का 1, 1800 आ गया आपके पास एलसीएम। किसका एलसीएम आया 1800? 8 9 एंड 25 का। अब एचसीएफ निकालना है 8 9 एंड 25 का, तो हमने देखा इसके फैक्टर में कोई भी चीज़, कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, ना तो 2 तीनों में आ रहा है, ना 3 तीनों में आ रहा है, ना 5 तीनों में आ रहा है। तो जब कोई भी नंबर अगर तीनों में कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ होता है 1। ओके, गुड बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड बाय।